नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के वो शानदार मोहल्लात जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान जैसे ताकतवर और अमीर तरीन हुक्मरान भी नहीं खरीद सकते। वही मोहम्मद बिन सलमान जिनका सिर्फ एक दिन का खर्चा कई मुल्कों की मजमूई आमदनी यानी जीडीपी से भी ज्यादा है। वही मोहम्मद बिन सलमान जिनके महलों में सोने के झाड़ फानूस और हीरों से जुड़ी हुई मेजें हैं, जिनके पास तेल की दौलत के वो जखायर हैं जो दुनिया की मईशतों को हिला कर रख देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बेपनाह दौलत रखने के बावजूद कुछ मोहल्लात ऐसे हैं जिनके आगे सऊदी शहजादे भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। तो आइए चलते हैं इन हैरानकुन मोहल्लात की सैर पर और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी इमारतें हैं जो पैसे की ताकत को भी मात दे देती हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और शानदार किले की, जिसका नाम है वंडर्स कैसल। ये वही महल है जो तकरीबन 1000 साल से बरतानवी शाही खानदान की शान और शौकत की अलामत है। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक आम किला है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर वो खजाने छुपे हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इस किले के 1000 कमरे हैं जो 13 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। हर कमरा अपनी जगह पर एक दुनिया है, जहां रेबरेंट, लिनार्डो डिवेंची और दूसरे अजीम मुसव्वरों के नायाब फनपारे ऐसे टंगे हैं जैसे आम लोग अपने घरों में फैमिली फोटो लगाते हैं। यहाँ के डाइनिंग हॉल की शान देखकर इंसान शिश्ता रह जाता है, क्योंकि वहां सोने के बने बर्तन इस्तेमाल होते हैं। एक एक चम्मच और कांटा ऐसी कीमत रखता है जिससे कोई आम आदमी पूरी गाड़ी खरीद सकता है। महल के तहखानों में सदियों पुरानी शराब की बोतलें महफूज हैं, जिन्हें खोलना गोया तारीख के एक हिस्से को खत्म करने के मुतरादिफ है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज इस किले की सिक्योरिटी है। जमीन के अंदर सेंसर लगे हैं जो किसी के कदमों की चाप तक महसूस कर लेते हैं। यहाँ खुफिया सुरंगें, इमरजेंसी कमरे और जदीद तरीन निजाम है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरे मुल्क से अलग होकर भी महल को जिंदा रखते हैं। यूं लगता है कि ये किला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रियासत है जो अपने अंदर ताकत, विरसा और शान समेटे हुए है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं फ्रांस के उस महल की तरफ जिसने यूरोप की तारीख ही बदल डाली। यह है वर्साई पैलेस, जो सिर्फ एक रिहाइश गाह नहीं बल्कि ताकत और गरूर की वो अलामत है जिसने आखिरकार फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। लुई चहारदाम ने यह महल बनाया और इस पर इतनी दौलत लुटाई कि फ्रांस का खजाना खाली हो गया। अंदाजा लगाइए कि उस वक्त की मईशत के मुताबिक इस महल की लागत आज के हिसाब से तकरीबन 3 अरब डॉलर बनती है। यहां के हॉल ऑफ मेयर्स को देखने वाले दम बखुद रह जाते हैं। सैकड़ों आईने जो वेनिस के माहिर कारीगरों से स्मगल करके लाए गए थे, ताकि यूरोप के दूसरे बादशाहों को एहसास दिलाया जा सके कि फ्रांस सब पर भारी है। सिर्फ फानूसों में 3000 मोमबत्तियां जलाई जाती थी, जिन्हें बदलने के लिए लोग अपनी जान खतरे में डाल देते थे। महल के बागात भी अपनी मिसाल आप हैं। 2000 एकड़ पर फैले हुए बाग, जहां मसनूई झीलें, पहाड़ियां और फवारे ऐसे लगते हैं जैसे फितरत को कैद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ मुफ्त नहीं था। इन मोहल्लात की अयाशी के बदले अवाम भूख से मर रहे थे और आखिरकार ये शान शौकत इनकलाब की आग में जल गई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं उस महल की जिसे दुनिया फॉरबिडन सिटी यानी ममनुआ शहर के नाम से जानती है। यह है वो शाहकार जो बीजिंग के दिल में तकरीबन 600 साल पहले तामीर किया गया। इसे देखकर लगता है कि यह किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी, बल्कि गोया पूरे चीन की ताकत और वसाइल को एक जगह समेट कर खड़ा कर दिया गया। फॉरबिडन सिटी में 9999 कमरे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 9999। ये महल 180 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी तामीर में 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। 14 साल तक मुसलसल काम हुआ, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इंसानी जानों की भी अदा हुई। हजारों मजदूर सख्त मेहनत और हादसात की नजर हो गए, क्योंकि शहंशाह की एक ही ख्वाहिश थी, कामिल तरीन महल। यहाँ की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे शहर को एक भी कील के बगैर बनाया गया है। सिर्फ लकड़ी के जोड़ इस्तेमाल किए गए हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। छतों पर लगे जर्द रंग के टाइल उस वक्त सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस थे और अगर किसी कारीगर से एक टाइल भी खराब हो जाती तो उसकी सजा मौत थी। दोस्तों, फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां आम इंसान का दाखिला सख्ती से मना था।
عوام اس کے دروازے کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں کے کھانے سینکڑوں ڈشوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ زہر سے بچاؤ کے لیے ہر ڈش کو بار بار چکھا جاتا تھا۔ یہاں کی زندگی اتنی الگ تھی کہ شہنشاہ مہینوں تک صرف درباریوں کو دیکھتا، عوام کی شکل تک بھول جاتا۔ پیارے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں برونائی کے سلطان کی اس محل کی جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی رہائش گاہ نہیں بلکہ ایک پورا شہر ہے۔ یہ ہے استانہ نور الایمان پیلس، جس کی مالیت $3.5 ارب سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل ہے اور اس کا رقبہ اتنا وسیع ہے کہ بعض اوقات لوگ اسے ایک الگ دنیا قرار دیتے ہیں۔ یہ محل 1788 کمروں پر مشتمل ہے اور اس میں 257 باتھ روم ہیں۔ اس کے کل رقبے کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ 2 ملین مربع فٹ سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے کمرے ایسے ہیں کہ ہر کمرہ اپنی جگہ پر کسی شاہکار عجائب گھر سے کم نہیں لگتا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان برونائی کی گاڑیوں کا مجموعہ اس محل میں ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن مانی جاتی ہے۔